नमस्कार दोस्तों, आज हम RAI एक्सपो में हैं और एक्सपो का लास्ट डे है। तो इस एक्सपो में लूम सोलर की तरफ से क्या प्रोडक्ट रखा गया है और उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम हैं सोलर पैनल, हमारे सोलर पैनल का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पर दिखाया हुआ है जो लूम सोलर बनाती है। लूम सोलर का जो सोलर पैनल है 10 वाट से लेके 685 वाट तक का सोलर पैनल यहाँ पर दिखाया गया है। तो सोलर पैनल का सेक्शन एक एक करके हम आपको दिखाएंगे क्या क्या यहाँ पर प्रोडक्ट है। तो हम एक एक करके यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर सोलर पैनल का सेक्शन बना हुआ है, यहाँ पर इन्वर्टर का सेक्शन बना हुआ है। तो यहाँ पर सोलर पैनल और इन्वर्टर, इसका जो प्रोडक्ट है, आप इधर आ जाइए। यहाँ पर एक इन्वर्टर बैटरी का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया है। इस इन्वर्टर बैटरी में जो कोशिश किया गया है कि जो इंस्टॉलेशन वायरिंग का जो प्रोसेस होता है उसको एक्सप्लेन किया गया है कि एक घर के अंदर यदि सोलर सिस्टम लगाते हैं या इन्वर्टर बैटरी लगाते हैं तो उनका वायरिंग कैसे होती है। तो वायरिंग के लिए यहाँ पर इसको समझने के लिए सबसे पहले आप इधर समझें कि यदि जिनके पास इन्वर्टर बैटरी सोलर नहीं है उनके घर पर किस तरीके से चल रहा होगा। तो एक ग्रिड है, ग्रिड से मीटर, मीटर से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और वहाँ से एक MCB बॉक्स होगा, वहाँ से घर के सारे लोड कनेक्टेड होगा। यदि उनके पास इलेक्ट्रिक कार की चार्जिंग स्टेशन लगा हुआ है तो एक इलेक्ट्रिक चार्जर वहाँ पर लगा हुआ होगा, EV चार्जर। अब मान लीजिए आप सोलर कोई लगाना चाहते हैं तो सोलर लगाने के लिए उनको क्या सबसे पहले 3 कंपोनेंट होता है। इसके अलावा इंस्टॉलेशन एसेसरीज रहता है जिसमें से इन्वर्टर, बैटरी और सोलर पैनल। इसके बीच में इंस्टॉलेशन किट जिसमें DC-DB, AC-DB, वायर, लाइटिंग अरेस्टर, अर्थिंग किट, ये सब इंस्टॉलेशन एसेसरीज रहता है। लेकिन यहाँ पर मेजर कंपोनेंट सोलर पैनल, इन्वर्टर, बैटरी। सबसे पहला जो है कि इन्वर्टर बैटरी पर ध्यान देते हैं। इन्वर्टर बैटरी में क्या ध्यान दिया जाता है कि यदि उनके पास लोड ज़्यादा चलाना है तो इन्वर्टर पर वो ज़्यादा R&D करें कि कितने किलोवाट की इन्वर्टर लगा के उनका लोड चलेगा। क्योंकि यहाँ पर जितने लोग विजिटर जो आ रहे थे उनका हम जो पता कर रहे थे कि उनका क्या क्वेश्चन रहता है। तो ज़्यादातर उनका लोड रहता है कि हमारे पास 2 AC है, 3 AC है, तो कितना किलोवाट का सिस्टम लगाएंगे। तो उनसे वो क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले वो इन्वर्टर पर डिसाइड करें कि कितने किलोवाट का इन्वर्टर उनको लगाने की ज़रूरत है। इन्वर्टर, ये जो इन्वर्टर है 5 किलोवाट का है, जो आप इधर आके दिखा सकते हैं। इसका टेक्निकल स्टिकर है। 5 किलोवाट में टेक्निकल स्टिकर पर जो देखा जाता है कि आउटपुट पावर कितना है, DC साइड कितना है, MPPT वोल्टेज रेंज, ये नंबर ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है जब आप सोलर पैनल कनेक्ट करते हैं। मैक्सिमम इनपुट करंट कितना है, 20 एम्पियर × 2, बैटरी वोल्टेज रेंज 40 से 60 वोल्ट। AC साइड ये नंबर दिया हुआ है कि रेटेड आउटपुट पावर 21.7 एम्पियर है, वोल्टेज 230 है और ये पावर फैक्टर 0.8। और ये यहाँ से वारंटी को लेके बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि वारंटी कैसे मिलेगी। तो हर प्रोडक्ट पर एक QR कोड लगा हुआ है। यदि कोई सिस्टम को किसी टाइप का फॉल्ट करता है तो इस QR कोड से वो स्कैन करके अपना वारंटी रजिस्टर कर सकते हैं, जिस पर हमारी सर्विस टीम उनको कॉल बैक करके प्रोडक्ट को सोल्व करते हैं। उसके बाद यहाँ पर बैटरी दिखाया गया। बैटरी का ऐसे काफ़ी हम काम किए हैं बैटरी पर। तो बैटरी में जो कम शब्दों में आपको जो समझना है कि बैटरी है लिथियम आयन बैटरी है। लूम सोलर जो लिथियम आयन बैटरी के रेंज में जो काम कर रही है वह कई मॉडल में काम कर रही है, जिसमें यहाँ जो एक्सपो में जो दिखाया गया है वॉल माउंटेड बैटरी और रैक बैटरी। वॉल माउंटेड बैटरी ये है, रैक बैटरी उधर रखा हुआ है। तो उधर हम आपको चल कर दिखाएंगे किस टाइप का होता है। अब इसको आके आप नज़दीक से देखें कि एक वॉल माउंटेड बैटरी दिखता कैसा है। सबसे पहले यहाँ पर आपको फिजिकल दिख रहा होगा कि ये इस तरीके से आपका दीवार होगा, तो दीवार पर आपका ये बैटरी माउंट हो जाएगा। और गैप जो रखना है, आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर और बैटरी के बीच में करीबन इतना का गैप है, 1 बित्ता का, मतलब आप 1 फीट का गैप रख सकते हैं, जिससे आप इसकी वायरिंग आप कर सकते हैं। वायरिंग करने के लिए इधर के साइड में टर्मिनल दिया हुआ है, पॉजिटिव और निगेटिव। यहाँ पर 2
निगेटिव, 2 पॉजिटिव का टर्मिनल है। इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा इस तरीके से। केबल के साथ इसके साथ जाता है कि आपको अलग से कोई केबल लगाने की लेने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लग इन प्ले बैटरी है कि आपको बैटरी से वायर लेके इन्वर्टर में यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बैटरी का ऑप्शन दिया हुआ है पॉजिटिव और निगेटिव, तो यहाँ पर जाके आपको कनेक्ट कर देना है बैटरी को। यदि कोई बैटरी का बैकअप बढ़ा के लगाना चाहते हैं कि एक इन्वर्टर पर रिकमेंडेड ये करते हैं कि जितने किलोवाट का इन्वर्टर होगा उसका डबल कैपेसिटी का बैटरी लगाते हैं तो आपको चार्जिंग काफ़ी कम टाइम में हो जाएगा। ऐसे बैटरी की खास बात है कि 1 घंटे में बैटरी फुल चार्ज करने की इसकी क्षमता है कि मतलब फास्ट चार्जिंग और फास्ट डिस्चार्ज भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये बैटरी का फीचर है। उसके साथ इसमें मल्टी लेवल प्रोटेक्शन दिया हुआ है। मल्टी लेवल प्रोटेक्शन में जैसे कि एक MCB दिया हुआ है, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये एक पावर बटन दिया हुआ है। यहाँ पर कम्युनिकेशन पोर्ट दिया हुआ है जिससे बैटरी की सेल लेवल मॉनिटरिंग आप देख सकते हैं। इसको माउंट करने के लिए आप यहाँ पर देखिए इस तरीके से हैंगिंग क्लिप दिया हुआ है कि आपको आपके दीवार पर हैंग करके इसको आप माउंट कर सकते हैं। हैंग करते समय एक बात का ध्यान रखते हैं कि बैटरी का वेट कितना है, क्योंकि दीवार पर आप जब ड्रिल करेंगे तो आपको वेट इसको पता होना चाहिए। तो इसका जो वेट है वो करीबन 45 kg का 5 किलोवाट का बैटरी का वेट है। साइज आप देख सकते हैं इस तरीके से इसका साइज है कि इतना आपको साइज में बैटरी मिल जाता है। जब इन्वर्टर बैटरी या एनर्जी स्टोरेज लगाते हैं तो चार्जिंग और बैकअप टाइम का जो क्वेश्चन रहता है कि कितने घंटे में चार्ज होगा, कितने घंटे में डिस्चार्ज हम कर सकते हैं, तो उसमें लिथियम आयन बैटरी में फीचर होता है फास्ट चार्जिंग का कि आप इस बैटरी को 1 घंटे में फुल चार्ज कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंड ये किया जाता है कि आपको इसको 3 से 4 आवर्स में इस बैटरी को चार्ज करें। जब ये फैसिलिटी इन्वर्टर पर डिपेंड करता है कि इन्वर्टर में कितने एम्पियर का चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है, उस पर डिपेंड करता है कितने एम्पियर का चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है। और जब एक इन्वर्टर एक बैटरी रहेगा तो ये आप 1 घंटे में चार्ज कर सकते हैं। यदि आप बैकअप बढ़ाने के लिए आप बैटरी बढ़ा देते तो ये चार्जिंग टाइम बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से चार्जिंग का कैलकुलेशन बैठता है। उसके बाद होता है कितने घंटे का बैकअप चलेगा। बैकअप के लिए बहुत ही लोग पूछते हैं कि एक इन्वर्टर बैटरी हम लगा लेंगे तो कितने घंटे का बैकअप देगा। तो बैकअप के लिए ये लोड पर निर्भर करता है कि आप कितने वाट का लोड आप चला रहे हैं। मान लिया जाए एक इन्वर्टर बैटरी का जो लोड का जो टेस्टिंग होता है वह 400 वाट से होता है। यदि आप 400 वाट का लोड एक इन्वर्टर बैटरी पर लगाते हैं तो करीबन इसमें 5000 वाट का स्टोरेज है। तो नाइट के टाइम में, डे के टाइम में कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि सोलर से बिजली जनरेट करते रहेगा। नाइट के टाइम में आप 5000, इसमें जो स्टोरेज है 5100 वाट का है, 5100 वाट को आप 400 वाट से डिवाइड करेंगे तो करीबन 10 से 11 आवर्स, 10 से 11 घंटे का बैकअप ये आपको कंटिन्यूअस जनरेट करेगा। तो ये इसकी बैकअप टाइम का कैलकुलेशन है। लगाने का प्रोसेस आप इजी है कि आप इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। वायरिंग इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब यहाँ पर देखिए बैटरी में एक इमेज बहुत अच्छा हम दिखाए हैं जो डिनोट करता है कि बैटरी जो है लिथियम आयन बैटरी, कैमल बैटरी, जो आपको कम टेम्परेचर से लेके हायर टेम्परेचर तक आपका वर्किंग रहेगा। ये लद्दाख का फोटो है जहाँ पर ये दिखाने की कोशिश किया गया है कि बैटरी लगा के आप बर्फ़ वाले इलाके में भी आप बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बैटरी में क्या कंपोनेंट लगा हुआ है, यहाँ पर आप देखें तो एक ग्रेड का लिथियम फेरोफॉस्फेट सेल लगा हुआ है जिसकी लाइफ काफ़ी मतलब लंबा समय तक, इसकी चार्जिंग साइकिल 6000 चार्जिंग साइकिल है और इसमें 3.2 वोल्ट का 100 H का प्रिज्मेटिक सेल लगा हुआ है, 16 सेल लगा हुआ है इसमें। तो ये इसमें एक सेल लगा हुआ है। दूसरा BMS लगा हुआ है, स्मार्ट BMS है जो सेल लेवल मॉनिटरिंग और बेटर क्लाउड कम्युनिकेशन की, मतलब ये BMS से जितने भी सेल वो लगा हुआ जिसकी मॉनिटरिंग किया जा सकता है कि यदि कोई बैटरी में दिक्कत आती है तो इस सेल की डेटा हमें ये BMS सिस्टम देगा। उसके बाद बैटरी की कई सर्टिफिकेशन है जो सेफ्टी और इन्वायरमेंट और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पर कई सर्टिफिकेशन दिया हुआ है।
फीचर्स जैसे कि आप देखिए कि फास्ट चार्जिंग इन जस्ट 60 मिनट्स, वेरी सेफ, इको फ्रेंडली, कि इसमें कोई एसिड ब्रेकेज नहीं है, मल्टी लेवल प्रोटेक्शन जैसा कि फिजिकल प्रोडक्ट में दिखाया है, और रेडी टू यूज, जस्ट प्लग एंड प्ले। ये इस तरीके से बैटरी डिजाइन किया हुआ है। तो आपको एक फिजिकल बैटरी के पास हम आपको लेके चलते हैं। यहाँ पर हमारा एक फिजिकल बैटरी है, जो यहाँ पर देखिए दूसरे टाइप की बैटरी जो रैक माउंट बैटरी है। यहाँ पर क्लोज में आके दिखाइए सारे फीचर। यहाँ पर एक रैक माउंट बैटरी है जो आप इस तरीके, इसका फिजिकल ओवरव्यू यहाँ पर जो है, इस बैटरी का इस्तेमाल जनरली वहाँ करते हैं जहाँ पर ज़्यादा पावर बैकअप की ज़रूरत है, जस्ट लाइक ऑफिस, होटल, रेस्टोरेंट, बैंक, इन सभी जगह पर। और रैक में वो अपना बैटरी को रखना चाहते हैं जहाँ पर दीवार उनके पास नहीं है, तो इंस्टॉलेशन पर्पस के हिसाब से ये बैटरी का डिज़ाइन किया गया है। कंपोनेंट इसमें ये 5 किलोवाट आवर का है, और इसमें जो कंपोनेंट आपको वॉल माउंटेड में दिखाए थे कि इसमें स्टेट ऑफ चार्जिंग, अलार्म, रन, RS485 कम्युनिकेशन पोर्ट, डिस्प्ले, और यहाँ पर बैटरी की टर्मिनल पॉजिटिव, और यहाँ पर एक MCB दिया हुआ है। तो एक ये दूसरा बैटरी है। तो इस तरीके से बैटरी पर हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप बैटरी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लगा हुआ है लूम सोलर का सोलर पैनल, जो ये 12 वोल्ट का सोलर पैनल है। 12 वोल्ट सोलर पैनल का काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये सोलर पैनल का इस्तेमाल वहाँ पर करते हैं जहाँ पर जिनके पास एक सिंगल इन्वर्टर बैटरी है और जहाँ पर बिजली की कोई सुविधा नहीं है। जैसे कि ये सोलर पैनल का इस्तेमाल करके आप अपना बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, और कोई ऐसा मतलब जैसे दुकान चला रहे हो या घर तो है ही, कुछ ऐसा जैसे कि आप कोई ऐसे टूरिस्ट प्लेस पर हैं जहाँ पर आपको बिजली का कनेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर ये पैनल लगा के वो अपना आप बैटरी को चार्ज करके आप दिन का काम कर सकते हैं, या रात में आप कोई ऐसा जैसे कोई म्यूजिक सिस्टम चलाना चाहते हैं तो आप इस पैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बैक साइड में आप देखें तो बैक साइड में क्या है कि यहाँ पर आपको एक वायर, ये वायर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, MC4 कनेक्टर दिया हुआ है। जब आप सोलर पैनल लेते हैं तो सोलर पैनल के साथ आपको कनेक्ट करने के लिए 1-in-1 MC4 कनेक्टर लेना ज़रूरी रहता है, जिससे आप टाइटली कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सोलर पैनल के साथ एक वायर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो कोई भी उपकरण को आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग सोलर पैनल की परफॉर्मेंस के बारे में पूछते हैं कि मेरा पैनल जनरेट नहीं कर रहा है, क्या करें। तो सबसे पहले उनको ये पता होना चाहिए कि सोलर पैनल जनरेट करने के लिए चेक कैसे करेंगे कि सोलर पैनल काम कर रहा है। तो यहाँ पर 2 नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ पर देखें, ओपन सर्किट वोल्टेज 25 वोल्ट और शॉर्ट सर्किट करंट 11.45। जब ये सोलर पैनल ऐसे है तो इसको बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। तो आपके पास कोई एक क्लैंप मीटर होना चाहिए जहाँ पर ये नंबर मैच करेगा। ओपन सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज। यहाँ पर सोलर पैनल में जनरली एक जब दिक्कत आती है कि किन्हीं का एम्पियर ज़्यादा रहता है, किन्हीं का वोल्टेज कम रहता है, तो वहाँ पर क्या वो कर सकते हैं कि एम्पियर कब ज़्यादा होता है और कब उनको लगेगा कि कम होता है। यदि आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाए हुए हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि बैटरी का वोल्टेज यदि आपके इन्वर्टर में दिखा रहा होगा लेट से 25 वोल्ट, तो सोलर पैनल का जो वोल्टेज दिखाएगा जब पैरेलल कनेक्ट किया हुआ रहेगा तो करीबन आपसे जो बैटरी का वोल्टेज है उससे 3-4 वोल्ट एक्स्ट्रा दिखाएगा, तो आपका सोलर पैनल उस टाइम में वो सही काम कर रहा होगा। तो ये सोलर पैनल का ये सर्विस को लेके कई लोग पूछते थे, उसका आप चेक कर सकते हैं। तो ये सोलर पैनल है। अब दूसरे साइड हम आपको लेके चलते हैं, वहाँ पर जो बड़े सोलर पैनल लगे हुए। उसके बाद यहाँ पर लूम सोलर का सोलर पैनल जो 24 वोल्ट के रेंज में है, जो रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सोलर पैनल की जो वोल्टेज है 590 वाट का है, बट ये इस पर हम लोग काम करते रहते हैं। तो हमारा जो लेटेस्ट अपकमिंग प्रोडक्ट है वह है शार्क 85 वाट का जो मॉड्यूल है वो अपकमिंग में है, जो एन टाइप टॉपकॉन बाइफेशियल सोलर पैनल है। तो ये सोलर पैनल बाइफेशियल सोलर पैनल है। कई लोग बाइफेशियल सोलर पैनल ऐसे जानते हैं, लेकिन उनके लिए हम बता दें कि ये सोलर पैनल वैसा सोलर पैनल होता है जो दोनों साइड से बिजली जनरेट करता है।
तो बैक साइड से भी आप देखेंगे इधर से तो ये इस तरीके से दिखता है। आप इधर दिखाइए, यहाँ पर ये बाइफेशियल सोलर पैनल दिख रहा है। अब इसमें क्या होता है कि बाइफेशियल में दोनों साइड से बिजली जनरेट करता है। इसमें जो सोलर सेल लगे हुए हैं उसमें एक सोलर सेल ये मोनो हाफ कट, इसमें जो सोलर सेल लगे हुए हैं टॉप ऑन सेल लगे हुए हैं जिसकी इफिशियंसी 22.80 मतलब 22% से ऊपर का इफिशियंसी हो गया। अब इसमें जो दो पॉजिटिव और नेगेटिव वायर है, अब इसमें ये जो प्रोडक्ट होता है वह उसको बढ़ाने के लिए आपको सीरीज और पैरेलल कनेक्शन किया जाता है। सीरीज में आप वायर देख सकते हैं, इसमें 1/2 मीटर का वायर लगा हुआ है और ये वाटरप्रूफ IP68 MC4 कनेक्टर लगा हुआ रहता है इसमें। इसके बाद इसमें जो सोलर पैनल में जो लगा हुआ है इसमें MC4 कनेक्टर IP68 रेटिंग का MC4 कनेक्टर है। जो हमारे प्रोडक्ट में फ्रेम जो रहता है वो ब्लैक फ्रेम में आता है और इसकी जो जनरेशन है वह एक गारंटेड जनरेशन रहता है कि जो टेक्निकल स्टिकर पर इसके लिखे हुए रहेगा वो आपको जनरेशन आपको मिलता है। तो इस टाइप के सोलर पैनल मतलब हमारे पास 10 वाट से लेके आपको 600+ वाट तक का सोलर पैनल हमारे पास उपलब्ध रहता है। इस एक्सपो में इतना ही दिखाया गया है, तो अब है उम्मीद है कि वीडियो में हम सारा दिखा दिए हैं। जो लोग इस एक्सपो में आए हैं उनको इस सारे प्रोडक्ट के बारे में हमारी टीम उनको अवेयर किए हैं। जो लोग नहीं आ पाए हैं इस वीडियो के माध्यम से वो देख सकते हैं। अब मिलते हैं अगले साल इसी तरीके से अगले एक्सपो में। थैंक यू सो मच।